एसपी साहब को ज्ञापन दिया, क्या मांग है आपकी? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कावड़े जी, हमारे बीजराड़ के थानाधिकारी भवनलाल जी के द्वारा अपने पद पर रहते हुए कुछ एक ऐसे मामलों में दुष्टापूर्वक कार्रवाई की जा रही है जिसमें निर्दोष को मुलजिम बनाया जा रहा है। जहां पुलिस का ध्येय होता है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, उसका 101% मैं कह सकता हूं कि उसका विपरीत भवनलाल जी के द्वारा किया जा रहा है। हमारे गांव के एक पड़ोसी गांव के है, मेरे मिलने वाले हैं, को नक्ताराम नाम से को मेघवाल हैं। मैं संक्षिप्त में आपके सामने बात रखूंगा। इनके नाम से कोई गाड़ी थी, पिकअप गाड़ी, जिससे इनका पारिवारिक गुजारा चलता था। पिछले लॉकडाउन की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति में ऊपर नीचे हुआ, गाड़ी की किस्तें नहीं भर पा रहे थे। इस वजह से इन्होंने कोई मुस्लिम कास्ट के कोई आदमी को गाड़ी बेची थी, जिसके माध्यम में उन्होंने गाड़ी 3-4 पार्टी में आगे से आगे बेचते हुए को जैसलमेर गाड़ी बेच दी थी। और गाड़ी की जो इनका एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार वो उस एग्रीमेंट की पालना नहीं कर रहा था, जिस वजह से इन्होंने लोकल टीम में 4-5 बार उसके घर पे पंचायतें भी की, परंतु उस व्यक्ति के द्वारा संतुष्टि जवाब नहीं देने पर इसके द्वारा जैसलमेर में जहाँ थर्ड पार्टी लास्ट स्टेज पे गाड़ी बेच रखी थी, वहाँ पे पंचायती की गई म्याजलार गांव में। वहाँ से पंचायती में ये गाड़ी वापस लेके आया। 10 सितंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से गाड़ी लाना इसका इतना दोष हो गया कि ये गाड़ी अपनी जो व्हीकल था वो वापस लेके आया। इस मामले को लेकर जिस गाड़ी इसने गाड़ी बेची थी, उस पार्टी के द्वारा बीजराड़ के थानाधिकारी से मिलकर मैं कह सकता हूं कि धनबल के माध्यम से उनसे मिलकर एक झूठा प्रकरण बनाया जाता है। और उस उक्त प्रकरण में नक्ताराम, इसके फादर को मुलजिम बनाए और 4-5 अन्य नाम बताकर अनुसंधान जारी किया जाता है। जब इनको थाने पर बुलाया जाता है, इन्होंने अपनी पूरी आपबीती बताई, इन्होंने एक एक चीज़ का एविडेंस दिया। उसके बावजूद में भी बीजराड़ के थानाधिकारी इनकी किसी भी प्रकार की एक भी बात को मानने को एग्री नहीं हुए। और उस के बाद में आदरणीय एसपी साहब से भी इनका परिवारजन, इनके सरपंच प्रतिनिधि, भूतपूर्व सरपंच से मिले आके, तब थाना एसपी साहब ने भी यहाँ से जांच तो चेंज कर दी, परंतु इनको भी भगवान ने सद्बुद्धि दी। इन्होंने स्वयं ही थाने के थानाधिकारी महोदय को जांच दी। उसका नतीजा ये रहा कि नक्ताराम 2 दिन जेल में गया। गरीब परिवार के साथ में अन्याय हुआ, किसी भी प्रकार की सुनवाई इनके साथ नहीं हुई। अब इनके साथ में 3-4 और लोगों को भी बीजराड़ थानाधिकारी झूठे प्रकरण में जेल में डालना चाहते हैं, मुलजिम बनाना चाह रहे हैं। हमने इनके परिवारजनों के मार्फत भी उनसे 10 बार मतलब सब चीज़ों की बातें की, परंतु वो किसी भी बात को मानने के लिए एग्री नहीं है। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर मैं एसपी साहब के पास में आया था। एसपी साहब को पूरी एविडेंस दिया आपने? हर प्रकार का मैंने एविडेंस दिया। 10 तारीख को उन्होंने इस घटना का बताया है कि 6 से 7 बजे के बीच में बीजराड़ के मतलब 10-15 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने जो घटना बताई है, उस टाइम शाम को 7:30 बजे यही नक्ताराम अपनी गाड़ी लेके जैसलमेर के सुंदरा, जहाँ हमारा बीएसएफ का चौकी लगी हुई है, वहाँ से आता है। वहाँ जब गेट पास करते हैं तो वहाँ गेट पास बनता है, एंट्री होती है। हमने हमारे बाड़मेर के सीओ साहब के मार्फत वहाँ से प्रमाणित कॉपियाँ ला के इनको पेश की। हमने उसके बाद में जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे थे, उनकी वीडियो थे, गडरा हो चाहे घाघरिया हो, सब उनके लाभ सामने ले जाके पेश की। उसके बावजूद भी वो अपनी हठमिरते से मतलब ऊपर ही, पता नहीं मतलब उनको किस तरीके से क्या लड्डू मिला हुआ है, मैं नहीं कह सकता। इस तरीके का अन्याय लोकतंत्र में किसी भी प्रकार से हम सहन नहीं कर सकते। इसको मिलकर मैंने पूरी जानकारी एसपी साहब को दी है। एसपी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं संबंधित फाइल को मेरे पास में मंगवाता हूं, और जिस भी प्रकार से जब इस पूरी घटनाक्रम में जो भी सच्चाई होगी, मैं उस सच्चाई इसका पूरे तरीके से आपको न्याय दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।